देश में सनातन पर जंग छिड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी में आर पार की लड़ाई चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना, याद कीजिए, डेंगू, मलेरिया, कोरोना से की। सनातन को खत्म करने तक की बात कह डाली। इसके बाद से ही पूरे देश में सियासी और धार्मिक बहस तेज होती जा रही है। अब तमिलनाडु के एक मंत्री एक बार फिर आ गए हैं सामने, विवादित बयान दे रहे हैं, इस पूरे विवाद को और हवा दे रहे हैं। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री हैं पोनमुडी, जो कह रहे हैं I.N.D.I.A, यानी इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है। डीएमके के मंत्री ने यह बयान उदयनिधि स्टालिन के डेंगू मलेरिया वाले बयान के समर्थन में दिया है। उदयनिधि के बयान के बाद यह ताजा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तीन चेहरे इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले उदयनिधि स्टालिन सनातन का अपमान करते हैं, ऐसी उसके बाद होड़ लग जाती है कि एक के बाद एक सनातन के अपमान में बयान आने शुरू हो जाते हैं। डीएमके के सांसद ए राजा सनातन की तुलना एचआईवी से कर देते हैं, कुष्ठ रोग से कर देते हैं। साउथ के मशहूर एक्टर है प्रकाश राज, सनातन को डेंगू बुखार कहते हैं, सनातन को खत्म करने की बात कहते हैं। उदयनिधि और उनके मंत्री प्रकाश राज जैसे एक्टर जिस सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, जरा उस सनातन को जान तो लीजिए। सनातन का मतलब शाश्वत है, सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, सनातन जिसके मूल में सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि मानवता की कल्याण की कामना है। सनातन ये उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विवेकानंद ने सनातन पर क्या कहा था, यह भी आप जान लीजिए। सन ज्ञानम तनोति विस्तारयति इति सनातना, ये उत्तर रामचरितमानस में जो कहा गया है, जिसका मतलब शाश्वत, चिरस्थायी, निरंतर ज्ञान का विस्तार करने वाला है, वही सनातन है। सनातन का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? लिखा है अल्प मृत्यु नहिम कवनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहिम दरिद्र कऊ दुखी न दीना, नहिम कऊ अबुध न लक्षण हीना। मतलब जहां सनातन का राज होता है वहां की सब अपनी पूरी उम्र जीते हैं, कोई दुख नहीं होता है, सब सुंदर और स्वस्थ रहते हैं, सब है, सब 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 में बुद्धि होती है। लेकिन बगैर सनातन का मर्म समझे उसका अपमान करने का यह सिलसिला बिहार तक पहुंच गया है। बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जनवरी में क्या कहा था, याद कीजिए, कि मनुस्मृति और रामचरितमानस नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। चंद्रशेखर के इस बयान का समर्थन समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था। हिंदू विरोधी बयानों से वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ये तक कह दिया था कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये तो धोखा है। एक के बाद एक बस आप सुनते चले जाइएगा। सनातन धर्म है, ये मत भूलिएगा। और जब मैं आपको ये सारे बयान सुना रही हूं, किसी ने इशारों में नहीं कहा है, बकायदा नाम लिया है धर्म का। सनातन, हिंदू धर्म को धोखा कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, सनातन को डेंगू बुखार कहने वाले उदयनिधि स्टालिन, इन दोनों तस्वीरों को देखें। सनातन की ताकत क्या है आपको पता चलेगी। G20 समिट में शामिल होने के लिए जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आए तो इसी सनातन धर्म में रंगे नजर आए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्राचीन नगरी वाराणसी पहुंच गए, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। सनातन के अपमान से बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद आज एक बार फिर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर सनातन के अपमान पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी खामोश क्यों हैं? इंडिया सनातन को बदनाम करने के लिए क्या बना हुआ है? एनडीए के सहयोगी और एलजेपी के सांसद चिराग पासवान कह रहे हैं कि धर्म को निशाना बनाना गलत है।
सनातन पर सियासी रण में जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर ये रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं। और इसी मसले में आप देखिए आगे क्या क्या हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे सनातन के विरोध में जो बोलेगा उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। सनातन पर आर पार जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या वाकई इसकी जरूरत है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि कुछ वोट मिल या छिन जाएंगे? देखिए रिपोर्ट। இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள். जो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स। सनातन धर्म तो ब्रह्मांड के कल्याण की, हर जीव जंतु के कल्याण की बात करता है। आप कौन होते हैं किसी भी धर्म को गाली देने वाले? मजहब के मुतालिक ऐसी बातें क्यों करते हो कि जिससे कि दुनिया उंगली उठाए? மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொண்ணூறு இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना चाहिए कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इनके गठबंधन के नेता कर रहे हैं। सनातन धर्म को धज्जियां उड़ाने का काम डेंगू, मलेरिया और एड्स के साथ तुलना करके ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।